नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, इसरो की तरफ से नोटिफिकेशन जो निकाला गया था उसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो गया है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए नौकरी वाला यूट्यूब चैनल पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर के वीडियो को अपलोड किया जाएगा। आप वीडियो को पहले देख लीजिएगा, इसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। होता क्या है कि आप लोग छोटा मोटा मिस्टेक कर देते हैं और फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या आ जाती है। तो वीडियो को देख लीजिएगा, इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करिएगा। बहुत अच्छी भर्ती है, सीटों की संख्या भी काफी अच्छा है। इसके बारे में डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, आईटीआई के लिए लगातार भर्ती आ रहा है। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का भर्ती आया हुआ है, टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है, ग्रुप डी का भी भर्ती आएगा, इसरो में भर्ती आया हुआ है। इस तरह से तमाम भर्तियां लगातार आ रही है। इन सब भर्तियों को ध्यान में रखते हुए इजी वे कोचिंग की तरफ से रेलवे का मास्टर कोर्स बना है। इस मास्टर कोर्स के माध्यम से आप एएलपी का भी तैयारी कर सकते हैं, टेक्नीशियन का भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो पीएसयू, इसरो, डीआरडीओ में भर्ती आ रही है उसका भी तैयारी साथ ही साथ हो जाएगा। और 16 फरवरी को महासेमिनार हमने आयोजित किया है। इस महासेमिनार का अगर आप हिस्सा बनते हैं तो आपको 3000 का कोर्स जो ऑफलाइन का है वो 500 में मिलेगा। और ये सेमिनार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है। ऑनलाइन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं सेमिनार में तो मात्र 51 रुपए खर्च करके सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं। करना क्या है, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसमें इस कोर्स में जाकर सेमिनार को सर्च कीजिएगा, सेमिनार दिख जाएगा और पेमेंट करके आप सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं। इस सेमिनार में हम वो स्ट्रेटजी, वो सारा चीज हम बताने वाले हैं जो एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, पढ़ने से नौकरी मिलता था, सबको नौकरी मिल जाता है। पढ़ने के तरीके से नौकरी मिलता है, वो तरीका हम बताने वाले हैं कि रेलवे में इस बार आपको नौकरी कैसे मिलेगा। और यही नहीं, इजी वे कोचिंग की तरफ से ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिया गया और ऑनलाइन भी बैच स्टार्ट कर दिया गया। ऑफलाइन बैच पे 3000 का कोर्स 500 में दिया जा रहा है। ओवरऑल सभी कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारा छूट भी आपको देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस सेट भी इस बार हम सभी बच्चों को से करवाने वाले हैं। तो बेहतर तैयारी करना है आईटीआई लेवल के सभी एग्जाम का तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और 2024 में नौकरी को कंफर्म कर सकते हैं। तो अभी हम इसरो के वेबसाइट पे हैं और ये जो इसरो का वेबसाइट है इसका नाम है UR राव उपग्रह केंद्र, ठीक है। और इसमें भर्ती निकाली गई है। इसके डोमेन नेम सर्च करिएगा urasc.gov.in, तो ये वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट खुलने के बाद आपको जॉब पे क्लिक करना है। जॉब के नीचे अबाउट अस पे क्लिक कर देना है, अबाउट जॉब पे। तो आपके सामने ये पेज खुलेगा और इस पेज पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए नौकरी वाला यूट्यूब चैनल पे वीडियो हम बनाने वाले हैं, ठीक है। इस पे हम क्लिक किए तो ये आपके सामने ये पेज खुला, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाइंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इस पे क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, नोटिफिकेशन को हमने डाउनलोड करके रखा है। आइए समझते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। चलिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई है उसके बारे में समझते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप इसे डाउनलोड करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टों की संख्या के बारे में। तो ऊपर जितना भी भर्ती आप देख रहे हैं बीटेक और एमटेक वालों के लिए है, ठीक है। तो बीटेक और एमटेक वाले आप इसे डाउनलोड करके आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो कुछ पोस्ट डिप्लोमा के लिए भी है, ठीक है। जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो डिप्लोमा पे अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग पदें निकाली गई है, ठीक है। आप लोग डाउनलोड करके जरूर इसे देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहां से शुरू होता है आईटीआई का, ठीक है ना। सीरियल नंबर 005 है, यहां से आईटीआई का शुरू होता है 005 से। तो सीरियल नंबर है, पोस्ट कोड है 005। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, मैकेनिक्स कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन, ये सब ट्रेड है। इसमें भर्ती दिया गया टोटल 63, ठीक है। और 63 भर्ती है जिसमें यहां पे अलग अलग कैटेगरी का भर्ती दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक के साथ में अगर आपने आईटीआई किया है या अप्रेंटिसशिप किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो अप्रेंटिसशिप मांग रहा है, आईटीआई मांग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। या टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़े तो इलेक्ट्रीशियन की भर्ती दिया गया है, ठीक है। पोस्ट नंबर 006 है और इलेक्ट्रीशियन के लिए है 13 सीट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है 10वीं के साथ अगर आपने आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और है, एनसीवीटी होना चाहिए, एससीवीटी वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है 007 पे डिजिटल फोटोग्राफी, इसमें 5 पद है और इसमें भी अगर आपने डिजिटल फोटोग्राफी से आईटीआई किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिटर का, फिटर में कुल 17 सीट है और इससे भी अगर आपने 10वीं के साथ फिटर से आईटीआई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि जो सिलेक्शन होगा रिटेन एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट पे होगा। रिटेन एग्जाम के साथ स्किल टेस्ट होगा। अगर आप
रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और स्किल टेस्ट में पास कर जाते हैं तो जो मेरिट बनेगा वो रिटन एग्जाम के बेस पर बनाया जाएगा। ठीक है, अब फिटर के अलावा प्लम्बर है। ठीक है, प्लम्बर के लिए 3 सीट है, इसमें भी वही क्वालिफिकेशन है, 10वीं के बाद ITI होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड से। इसके बाद RAC है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का 11 पद है, सेम वही कंडीशन है, ITI होना चाहिए 10वीं के साथ, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। टर्नर के लिए 2 सीट है, टर्नर 2 है, कारपेंटर के लिए 3 है और मोटर व्हीकल्स मैकेनिक्स के लिए 2 है, मशीनिस्ट के लिए 5 है और सब में वही मांगा है कि भाई 10वीं के साथ ITI होना चाहिए। वेल्डर का भी 2 सीट दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ें तो यहां पे कुछ पद निकाला गया है जो ITI से ही संबंधित है, जैसे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ITI का ही ट्रेड होता है, इसमें 11 सीट है और ITI मांगा गया। यहां भी ड्राफ्टमैन सिविल है, इसमें भी ITI मांगा गया। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो जो डिप्लोमा वाले बच्चे उनके लिए भी कुछ पद निकाला गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 28 सीट है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। अगर आपने इसमें डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये सब डिप्लोमा के पद निकाले गए हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले बच्चे आप इसे देखकर अप्लाई कर लीजिएगा। एज लिमिट की बात करें तो टेक्नीशियन बी के लिए जो एज लिमिट है ITI के लिए वो देख सकते हैं, पोस्ट कोड दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो लगभग सारे ITI के जो पोस्ट निकाले गए उसके लिए एज लिमिट की बात करें 18 से 35 साल दिया हुआ है। ठीक है, लेवल 3 का ये जॉब रहेगा तो आपका जो सैलरी होगा 21,700 पर मंथ रहेगा, प्लस में अलाउंसेस आपको मिलेगा, तो कुल मिलाकर सैलरी 35,000 प्लस आपको मिलने वाला है। ठीक है, इससे ज्यादा ही सैलरी रहेगा और बहुत सारे छूट आपको मिलता है इसरो में, आपको मालूम ही होगा। PSU में जो छूट मिलता है, जो फैसिलिटी मिलती है, वो सारा फैसिलिटी यहाँ भी आपको मिलेगा। बाकी आपने डिप्लोमा, BTech, 10th, BSc वाले के लिए अपने अनुसार यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आपको मालूम है कि एज में रिलैक्सेशन OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल दिया जाता है, PWD को 10 साल। और फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट दिया हुआ है यहाँ पर समझिए कि 27 जनवरी 2024 से फॉर्म स्टार्ट होगा और 16 फरवरी 2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इसके बीच में आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना होगा। की बात करें तो वैसे तो एग्जाम फीस 100 रुपये है, लेकिन आपको 500 पेमेंट करना होगा और रिटन एग्जाम में अगर आप अपीयर होते हैं तो आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा 400 रुपये, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े तो पेमेंट ऑनलाइन आप कटवा सकते हैं, मतलब पेमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ दिया होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। पार्ट ए, सबसे पहले तो MTech वालों के लिए दिया होगा कि भाई किस तरह सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसी तरह से हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए ये डिप्लोमा वालों के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते जाइएगा तो आपके लिए टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पे दिखाएगा। अब टेक्नीशियन बी के लिए हम देखें यहाँ पे तो टेक्नीशियन बी में आप देख सकते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। 80 MCQ आएगा। ठीक है ना, 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा, एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स मिलेगा, गलत करने पर 0.33 कट जाएगा। ठीक है ना, मतलब 80 क्वेश्चन रहेगा, 1.5 घंटा टाइम आपके पास रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और गलती करने पे 0.33% आपका कट जाएगा। ठीक है, और जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन स्किल टेस्ट भी आपको पास करना होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट का भी एग्जाम होगा, लगभग ये 100 मार्क्स का स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम तो पास का क्राइटेरिया यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो रिटन एग्जाम की बात करें तो रिटन एग्जाम में कम से कम 80 में से 32 नंबर लाना होगा जनरल वालों के लिए। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 24 नंबर लाना होगा 80 में। वहीं स्किल की बात करें तो स्किल में अगर पास करना है तो 100 मार्क्स का होगा, 40 नंबर जनरल वाले लाएंगे और 50 नंबर जनरल वाले लाएंगे और कैटेगरी मतलब जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40 नंबर डिसाइड किया गया है। मतलब स्किल टेस्ट होगा, उसमें 100 में से 50 नंबर लाना होगा जो जनरल कैटेगरी के हैं। बाकी जो अदर कैटेगरी OBC है, SC ST है, उनको 40 नंबर लाना होगा स्किल में, तब जाकर स्किल में पास माना जाएगा और मेरिट आपका रिटन एग्जाम पे बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े हम तो याद रखिएगा जो लास्ट डेट है फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 फरवरी है। ठीक है ना, तो 16 फरवरी तक इसका फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और तैयारी करने के लिए आपको मालूम ही है, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। रेलवे का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे सबका तैयारी हो जाएगा और रेलवे का भी हो जाएगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।